हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2001 की एक एक्शन कॉमेडी मूवी रूसावा 2। मूवी की एमडीबी है 6.6 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटो पर ये मूवी 51% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी के लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत हुली नाम की एक लड़की से होती है जो एक क्राइम ट्रेड गैंग के लिए काम करती है। हुली अपनी बेस बदलकर अमेरिकन दूतावास पर जाती है और वहां ब्लास्ट करके निकल आती है। ब्लास्ट की वजह से वहां 2 अमेरिकन सीक्रेट एजेंट मारा जाते हैं। इधर कार्टर और ली अपनी छुट्टियां मना रहे होते हैं और तभी ली को सीनियर ऑफिसर की कॉल आता है और वो ली से कहते हैं अमेरिकन दूतावास में जो हमला हुआ है उसके पीछे ट्रेड गैंग के लीडर रिकी टेन के हाथ है और वो आज अपनी क्लब में एक पार्टी रखा है और मैं चाहता हूँ तुम इस केस की जांच करो। ये सुनकर ली भी वही क्लब में जाने की प्लान करता है, बट कार्टर से वो झूठ कहता है कि उनके बॉस आज क्लब में उनको एक पार्टी देने वाले हैं जहां बहुत सारे लड़कियां आएंगे। लड़कियों की नाम सुनते ही कार्टर भी मान जाता है। अब ये दोनों वही क्लब में पहुंच जाते हैं जहां कार्टर लड़कियों को पटाने के लिए उनके सामने माइकल जैक्सन की डांस करता है और वो लड़कियों के साथ मजा करने लग जाता है। इधर ली रिकी टेन को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने हुली अपनी टीम के साथ आ जाती है। ली उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाता है। यहाँ ली उनके साथ थोड़ी देर फाइट करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट हुली ली और कार्टर को चकमा देकर एक बांस पे लटका देती है और यहाँ से निकल जाती है। अगले दिन ली कार्टर को लेकर एक मसाज सेंटर में जाता है जहाँ रिकी टेन अक्सर आता है। वहाँ कार्टर बहुत सारे खूबसूरत लड़कियों को देखकर फिदा हो जाता है और 2-4 लड़कियों को वो अपनी मसाज के लिए बुला लेता है। ये लोग मसाज के मजा ले रहे होते हैं और तभी ली वहाँ रिकी टेन को देख लेता है और कार्टर को बताता है। रिकी टेन को देखने के बाद कार्टर बिना सोचे समझे सीधे उसके पास चला जाता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। रिकी टेन कार्टर को देखकर स्माइल करने लगता है जिससे कार्टर को गुस्सा आने लगता है और वो रिकी टेन के लैपटॉप को उठाकर नीचे फेंक देता है और अपनी पाँव से उसे तोड़ने लगता है। ये देखकर वहाँ रिकी टेन के बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो वहाँ बेस बदल कर थे। वो लोग ली और कार्टर को घेर लेते हैं। कार्टर ली से कहता है तूने मुझे बताया क्यों नहीं, ये छुटकू इतना पहुँचा हुआ है। ली कहता है मैंने तुझे बताया था पर तूने समझा नहीं। यहाँ ये दोनों बहुत देर तक इन गुंडों से लड़ते हैं और इनमें ये गुंडे इन्हें नंगा करके बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। इसके बाद ली और कार्टर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहाँ पहले से ही स्टेलिंग आए होते हैं जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंट की हेड हैं और वो अब खुद इस केस की जांच करना चाहते हैं। तभी वहाँ फिर से हुली अपनी बेस बदल कर आ जाती है और वहाँ ब्लास्ट करके चली जाती है। कार्टर उसे पहले से ही देख लिया होता है बट वो उसे पहचान नहीं पाता। ब्लास्ट में किसका कोई नुकसान तो नहीं होता, बट ली को लगता है शायद इस ब्लास्ट में कार्टर मारा गया है और ये सोचकर वो सेट हो जाता है। दूसरे साइड कार्टर ली को बिना बताए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया था और वो बाहर बाजार में टहरा होता है। तभी वो रिकी टेन को देखता है और उसका पीछा करते हुए एक जहाज में पहुंच जाता है जहां रिकी टेन अपनी गैंग के लिए एक पार्टी रखा था। वहां कार्टर की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसकी नाम इसाबेला होती है। कार्टर उसे फंसाने की काफ़ी कोशिश करता है बट वो नाकामयाब होता है। तभी कार्टर के पास जहाज के मालिक स्टीफन रेंज आ जाता है और इसाबेला उसके साथ चली जाती है। इधर ली के सीनियर ऑफिसर ली को कॉल करता है और उसी जहाज़ के बारे में बताता है जहां पार्टी हो रहा था और ली को वहां जाने के लिए कहता है। ली भी चुपके से जहाज़ तक पहुंच जाता है जहां उसके मुलाकात कार्टर से हो जाता है और वो कार्टर को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। तभी रिकी टेन के लोग आकर ली और कार्टर को रिकी टेन के पास ले आते हैं क्योंकि रिकी टेन को पता होता है ली जरूर उसके लिए पार्टी में आएगा। रिकी टेन अपने सारे लोगों से कहता है तुम सब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ क्योंकि मैं ली के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। सारे लोग वहाँ से जाने के बाद रिकी टेन ली से कहता है मेरे यकीन करो ली, मैंने अमेरिका दूतावास को नहीं उड़ाया बट हाँ मेरे लोगों ने ही मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया है क्योंकि फिलहाल ट्रेड गैंग के अंदर ही अंदर जंग हो रही है और एक लीडर दूसरे लीडर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी हुली अंदर आकर रिकी टेन को शूट कर देती है जिससे रिकी टेन समुद्र में गिर जाता है। ली और कार्टर उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं बट हुली वहाँ से निकल जाती है। तभी फिर से यहाँ स्टेलिंग आ जाते हैं और ली पर गुस्सा करते हैं और उसे इस केस से बाहर कर देते हैं ये कहकर कि तुम भी वही ट्रेड गैंग से मिले हुए हो। अब कार्टर ली को बताता है मैंने वहाँ स्टीफन रेन को देखा था जो कि एक रिच मैन है और अमेरिका में उसके बहुत सारे होटल हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी इस गैंग में शामिल
शामिल है और इसलिए हमें अमेरिका जाकर इस बात का पता लगाना होगा। पहले ली मना कर रहा था और फिर बाद में मान जाता है। इसके बाद ली और कार्टर अमेरिका पहुंच जाते हैं और वो लोग रेंटावा नाम की एक होटल में रुकते हैं, जिसके ऑपोजिट से स्टीफेन और इसाबेला भी रुके होते हैं और ये दोनों टेलीस्कोप से इसाबेला पर नज़र रख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इसाबेला अपने कपड़े उतारती है और ये दोनों उसे अपने रूम से देख रहे होते हैं। तभी कार्टर देखता है हुली अपनी गेटअप चेंज करके एक पैकेट के साथ इसाबेला के रूम पर आती है और वो पैकेट इसाबेला को देती है। ये देखकर ली और कार्टर सोचते हैं पैकेट में बम है, क्योंकि हुली ऐसे ही अब तक 2 ब्लास्ट कर चुकी है। इसीलिए ये लोग इसाबेला को बचाने के लिए दौड़ते हुए उसके रूम में पहुंच जाते हैं और उससे वो पैकेट छीन लेते हैं और बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं। इनके पीछे पीछे इसाबेला भी आ रही होती है और वो जब वही पैकेट को ओपन करती है हम भी देख पाते हैं वो पैकेट पैसों से भरी हुई है। इसाबेला यहाँ ली और कार्टर को बताती है वो एक अमेरिकन खुफिया ऑफिसर है और वो रिकिटन के साथ इसलिए है क्योंकि रिकिटन के हाथ एक जाली नोट छापने वाली मशीन लगी है और वो अब अरबों की डुप्लीकेट नोटों की स्मगलिंग करने वाला है। बट नोट छापने के लिए उसके पास प्लेट नहीं है और वो वही प्लेट को ढूंढ रहा है जिसे स्टीफन ने कहीं पर छुपाया है। फिर वो अपनी फिगर दिखाकर ली और कार्टर से कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो वही प्लेट को ढूंढने में, और उसके फिगर देखकर ये दोनों भी मान जाते हैं। अब ये दोनों एक जुए अड्डे में जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है सिंह नाम के एक आदमी कुछ दिन पहले कुछ जाली नोट लेकर यहाँ आया था। ये सुनने के बाद ली और कार्टर सिंह को ढूंढने के लिए फिर से एक होटल में जाते हैं जहाँ इन्हें हुली और उसके साथी चारों ओर से घेर लेते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। फिर ये लोग ली और कार्टर को एक ट्रक में बांध देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टैचू रखा गया था और सारे स्टैचू जाली नोटों से भरे हुए थे। कुछ ही दूर जाने के बाद ली किसी भी तरह खुद को और कार्टर को भी आज़ाद कर लेता है और ये लोग ट्रक से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से जिंदा बचने के बाद ली और कार्टर स्टीफेन की एक होटल में जाते हैं जहाँ स्टीफेन एक पार्टी रखा था। वहाँ पहुँचते ही इसाबेला ली को एक साइड में लेकर जाती है और एक बक्से की ओर इशारा करके कहती है उसमें जाली नोट है और मुझे लग रही है वो प्लेट भी उसमें है, जाओ उसे लेकर आओ। इधर कार्टर सिक्योरिटी की ध्यान खींचने के लिए वहाँ सट्टा खेलने लग जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर सारे सिक्योरिटी की ध्यान उसके ओर खींच लेता है। इधर ली प्लेट को ढूंढते हुए एक कमरे में चला जाता है जहाँ जाली नोट छाप रहे थे और वहाँ वो कैमरे के सामने आ जाने की वजह से हुली और उसके गैंग उसे देख लेते हैं और उसे फिर से पकड़ लेते हैं। ली को पकड़ने के बाद हुली उसके मुंह में एक छोटा सा बम रख देती है और ली के मुंह को टेप से बांध देती है। फिर ये लोग ली को लेकर एक सीक्रेट कमरे में जाते हैं जहां रिकिटन होता है और वो उस दिन मरा नहीं था, बस मरने की नाटक किया था ताकि वो पुलिस की ध्यान भटका सके। रिकिटन यहाँ होली से ली को मारने के लिए कहता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। हुली बटन प्रेस करने वाली ही होती है और तभी इसाबेला पीछे से हुली पर हमला कर देती है। यहाँ ली होली ट्रायड गैंग और इसाबेला के बीच थोड़ी देर फाइट होती है और फाइट के दौरान ली अपने मुंह में लगी बम के साथ नीचे गिर जाता है। इधर हुली और इसाबेला लड़ रहे होते हैं और मौका देकर इसाबेला वही रिमोट को भी नीचे फेंक देती है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं और ली उनके बीच वही रिमोट को ढूंढ रहा होता है। तो अभी ली के पास कार्टर भी आ जाता है और ली उसे बताने की काफ़ी कोशिश करता है कि उसके मुंह में बम है, बट कार्टर ली के इशारे समझ नहीं पा रहा था। तभी हुली इसाबेला पर गोली चला देती है जिससे वो घायल हो जाती है और फिर होली ली के पास पहुंच जाती है और वो रिमोट उठा लेती है और वो प्रेस करने वाली ही होती है और तभी इन वक्त पर कार्टर ली के मुंह से टेप हटा देता है जिससे ली बम को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। यहाँ कार्टर और होली के बीच फाइट होती है और ली रिकिटन को पकड़ने जाता है जहाँ रिकिटन स्टीफेन को मारकर उससे वही प्लेट छीनकर यहाँ से जाने वाला ही होता है और तभी ली उसके सामने आ जाता है। ली टेन को मारना नहीं चाहता था, बस वो उसे पकड़कर जेल भेजना चाहता था, बट रिकिटन कार्टर पर गोली चला देता है जिसे मजबूरन ली उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है जिसे उसका मौत हो जाता है। हुली अभी भी जिंदा होती है इसीलिए वो फिर से एक बम लेकर ये दोनों के पास आ जाती है और ये देखकर ली और कार्टर भी नीचे कूद जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं, बट ब्लास्ट की वजह से हुली वहाँ मर जाती है। इनमें ली फिर से फ्लाइट पकड़कर हांगकांग चला आता है और उसे छोड़ने इसाबेला आई होती है। इसाबेला ली को किस करती है और यहाँ ये मूवी की दी एंड होती है।